योग अनुशासन है, योग सेल्फ डिसिप्लिन है और योग सेल्फ अवेयरनेस भी है। यानी योग ही जिंदगी को सही तरीके से जीने की कला है। और योग की इस ताकत को जो मानता है उसका दिल दिमाग शांत रहता है। बीमारी महामारी भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाती। वो हर वक्त एनर्जेटिक और फ्रेश रहता है। और पिछले 38 महीने में इंडिया टीवी पर इसका लाइव एग्जाम्पल आपने भी देखा है। योग गुरु स्वामी रामदेव के यौगिक मंत्र से इंडिया टीवी के लाखों दर्शकों ने तमाम बीमारियों से अपने आप को बचाया है, छुटकारा पाया है। बिल्कुल ठीक बात है। और इन 38 महीनों में योग गुरु स्वामी रामदेव और इंडिया टीवी ने जो मुहिम शुरू की, उससे लोगों का योग से जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। और हुसैन, यही वजह है कि बीच बीच में योग गुरु बिगनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप योग सिखाते हैं। और एक बार फिर 9वें इंटरनेशनल योग डे से पहले यानी कि आज सिंगापुर से योग की पाठशाला लगाएंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, ताकि बड़े लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हाई बीपी, शुगर, फैटी लिवर, लंग्स प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस और बच्चे अपने ओवरऑल ग्रोथ के लिए योग का पूरा प्रोटोकॉल सीख सके, साथ ही कॉन्फिडेंस के साथ योगा अभ्यास कर सकें और किसी तरह की कोई परेशानी वो कम से कम फिजिकली और मेंटली ना महसूस करें। ये बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस का आना, ताकि हम सही तरीके से अभ्यास कर सकें। तो फिर देर किस बात की है, तैयार हो जाइए, क्योंकि इंटरनेशनल योग डे से ठीक पहले योग का पूरा प्रोटोकॉल स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए सिंगापुर से स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस तस्वीरें आपके सामने आने वाली हैं। स्वामी जी प्रणाम, हिंदुस्तान से। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, सुप्रभातम। और हमारी सुप्रभातम कुछ जल्दी हो जाती है यहाँ पर, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ योग का प्रोटोकॉल बिगिनर्स के लिए शुरू कर देते हैं। एक एक अभ्यास को 10, 20, 25, 50 बार तक ऐसे करवा देते। बहुत सुहाना वातावरण है यहाँ का। और भोर में सूर्योदय हो चुका है और चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कहीं आसमान से हवाई जहाज जा रहे हैं, तो चारों तरफ कुछ चहलकदमी करने वाले भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मैं देख रहा था सुबह 4 बजे से ही कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है। इनको जो आता है फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, और फिर जब ये होता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, लेस फिजिकल एक्टिविटी होता है, स्ट्रेस होता है, तो फिर आदमी की लाइफस्टाइल गड़बड़ होती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो बिगिनर्स को यहाँ से शुरू कर देना है। एक एक अभ्यास को 10-20 बार शुरू करेंगे। और ज्योत्सना जी, आप बोल रहे थे लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने योग सीख लिया है। अब हमारे सामने बैठ करके वो योग का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, अलग अलग रोगों के हिसाब से, लिवर किडनी के लिए, आंखों के लिए, हार्ट के लिए, और खाली नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, फिजिकल साथ मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर यूनिवर्स। और हमने तो थीम ही रखा है इस बार का, युग के लिए योग, यूनिवर्स के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, और रिजुविनेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए योग आज पूरा करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत कर ले लंबे लंबे श्वासों के साथ, और खुद करें, औरों को कराएं। 21 जून को तो सबको घर से बाहर निकल करके योग करना है। और जब आप करेंगे तो आपके साथ करने वाले 10, 20, 50, 100 इकट्ठे हो जाएंगे। और पतंजलि से संस्था की ओर से तो 5 लाख से अधिक गांव में, हर गली मोहल्ला में योग के निःशुल्क सत्र बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिससे कि योग का जलवा, योग की महिमा चारों ओर दिखाई दे। तो ये बिगिनर्स के लिए तो सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे हाथों से सिर के और सिर से हाथों के एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं, ऐसे ये अभ्यास कंधों के लिए ऐसे, फिर गर्दन के लिए ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। तो ये तो बिगिनर्स के लिए हो गया। आंखों के लिए भी ऐसे गोल गोल आंखों की भी एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करते, ये भी बहुत ज़रूरी है। और तो एक्सरसाइज हो जाती है, आंखों की नहीं हो पाती है। फिर ये भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा है। ऐसे और फिर ऐसे
कितना अच्छा है। स्वामी जी देखिए, सिंगापुर की धरती से योग की एबीसीडी की आपने- शुरुआत तो आपने कर ही दी है। इंटरनेशनल योग दिवस की तैयारी चल ही रही है, लेकिन स्वामी जी योग दिवस के लिए यौगिक जॉगिंग किस तरीके से की जाए? आपने ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन तो सिखाया ही है, लेकिन साथ ही आप ये कहते हैं कि एक बार सुबह सुबह उठकर अगर कोई यौगिक जॉगिंग कर ले तो फिर उसका दिन भर ऊर्जा से भरा रहता है। यौगिक जॉगिंग के 12 पोज आप करते हैं। ये पहला हुआ, धीरे धीरे ऐसे यहाँ से शुरू करें, फिर थोड़ा तेजी से करें, ऐसे ऐसे, और फिर थोड़ा ऐसे। ये दूसरा पोज हो गया, इसमें पूरा हाथ ऊपर, पीछे पैर की एड़ी नितंब से लगे, ऐसे थोड़ा तेजी से ऐसे करें, ऐसे। और इसमें तो जब तेजी से करते हैं तो थोड़ी देर में पसीना आने लगता है। फिर इसके बाद में इसका तीसरा प्रोटोकॉल है, ऐसे पैर उठाया, पैर उठा करके पहले धीरे धीरे करें, फिर तेजी से ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 करने हैं, ऐसे ऐसे करने। फिर चौथा है ऐसे ऐसे, पांचवा है फिर ऐसे ऐसे, और जो पूरा कर सके ऐसे और ऐसे। फिर ये छठा है ऐसे, इस तरह से लंबे लंबे श्वास भर के हाथों को ऐसे मिलाया, कंधों के समानांतर हाथ ऐसे लेके आए, श्वास भर के, इसमें डीप ब्रीथिंग चालू रहती है। फिर ये आठवां है ऐसे, साइड में गए। फिर ये नौवां है ऐसे ऐसे, आराम आराम से। कमर में दर्द है, अधिक आगे नहीं झुकना, हरनी अधिक पीछे नहीं झुकना, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कमजोरी है तो बहुत तेजी से नहीं करना, सहजता के साथ करना, ऐसे। फिर त्रिकोणासन कोणासन के बाद ये पाद हस्तासन, ऐसे हाथ ऊपर, आग तो माथा घुटनों से लग गया, ऐसे। फिर ये 11वां अभ्यास और ये 12वां। तो इसमें पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, जिसको कहते हैं ना सर्वांगीण व्यायाम, होलिस्टिक एक्सरसाइज, ऐसे। और सूर्य नमस्कार के भी ऐसे ही 12 पोज है, उसमें भी अब सामने सूर्य उदय भी हो रहा है, और यहाँ क्या बोलते हैं भैया, झूला सा है इसको, सिंगापुर, हाँ, वो भी इधर सामने से दिख रहा है, सामने से सूर्य उदय भी हो रहा है। तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। पहला अभ्यास यहाँ से ऐसे, और दूसरा अभ्यास ऐसे। ये 12 अभ्यास, ये भी एक बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल है सर्वांगीण व्यायाम का। ये तीसरा, फिर ये चौथा, दाहिने पैर पर ऐसे बैठे, पीछे वाला पैर सीधा, और ऐसे धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, अभ्यास अच्छा होता जाएगा। फिर पैर पीछे ऐसे, घुटने सीधे, अंगूठे पास, अंगूठा एड़ियों के पास, फिर नीचे आगे ऐसे झुक गए, फिर सामने से ऐसे उठ गए, फिर वापस आ गए, फिर पहले दाएं पैर आ गया था, बाएं पैर आ गया ऐसे, और पीछे वाला पैर पूरा सीधा ऐसे, उसको पंजे के ऊपर भी ऐसे रख सकते और पूरा पंजा भी ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। और फिर दाएं पैर भी आगे आ गया और माथा घुटनों से लग गया ऐसे, फिर हाथ ऊपर उठे और वापस आ गए। तो ये भी 12 अभ्यास है। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पीछे जाते समय श्वास अंदर, आगे जाते समय श्वास बाहर, पाद हस्तासन, दक्षिणासन संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्वहस्तासन, और फिर प्रणामासन। तो ये सूर्य नमस्कार का भी प्रोटोकॉल पूरा हो गया मेरे भाई। तो ऐसे एक आसन जब आज विधि सिंगापुर पूर्वक के करते दर्शन हैं। भी हो रहे हैं जी मेरे भाई, योग के जितने अभ्यर्थी हैं जो आज जिन्होंने शुरुआत की उनके लिए भी, और जो रोजाना आपके साथ योग करते हैं। लेकिन पीछे मैं देख रहा हूँ आपने जगह बड़ी अच्छी चुनी है, मर्लियन स्टैचू आपके पीछे है और वो वमन क्रिया कर रहा है। पहले से आपने उसको भी सिखा दिया कि वमन क्रिया कितनी फायदेमंद है। हाँ ये बढ़िया है, वो कुंजर क्रिया हो रही है, बढ़िया। बहुत शानदार तस्वीरें स्वामी जी।
ये वृक्षासन भी बड़ा जबरदस्त। मैं तो ये सोच रही हूँ यहाँ हुसैन लोग स्वामी ये जी अभ्यास कर आके को बहुत से देखकर सेल्फी खिंचवा वहाँ के रहे हैं। लोग भी बड़े उत्सुक होंगे कि हिंदुस्तान से आए एक सन्यासी योग की महिमा को उनकी धरती से पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो बड़ी उत्सुकता उन लोगों के मन में भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। युग के लिए योग, स्वामी जी आपकी तो थीम ही युग के लिए योग है। हाँ, युग के लिए योग। हाँ, और ये वृक्षासन, ये तो मैंने कहा इस पोज को तो अक्सर लोग बनाते ही हैं। गरुड़ासन में थोड़ा सा और बैलेंस बनाना पड़ता है, देखो जी। और स्वामी जी, उसको बाएं पैर को दाहिने पैर में से फंसा दिया जी। आपने बाएं हाथ में योग के दाएं। प्रोटोकॉल की शुरुआत तो करवा दी है। किस तरह से योग के प्रोटोकॉल के आसनों की शुरुआत करनी है, सूर्य नमस्कार के 12 आसन कौन से हैं, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइजेज और एनर्जी बढ़ाने वाली योगिक जॉगिंग का अभ्यास करवा दिया। अब ज़रा बॉडी बैलेंस के लिए, क्योंकि आप गरुड़ आसन करवा ही रहे हैं, गरुड़ आसन, साथ ही कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वृक्षासन का भी अभ्यास करवा दीजिए, और कैसे ये हमारे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी फायदेमंद है, इसके बारे में भी बताइए। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए 5 से 10 अभ्यास भी ठीक से कर लें। जी। ताड़ासन से शुरुआत करें। ताड़ासन जो है ये स्ट्रक्चरल बैलेंस की शुरुआत है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से सब रोग होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लेमेशन से रोग होते हैं, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ने से रोग होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो से रोग होते हैं, हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या गड़बड़ हो जाए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, अनहेल्दी ईटिंग से, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस से, अनहेल्दी चीज़ें देखने सुनने खाने पीने, जो जीवन में जो अनवांटेड जो तत्व हैं उन में जैसे हम बार बार जीते तो रोग हो जाते हैं। एक बड़ा कारण है ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। तो ताड़ासन से फिर आगे झुक गए तो ये पाद हस्तासन, पीछे झुक गए, इतना ही झुके तो ये अर्ध चक्रासन हो जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही झुक करके उष्ट्रासन, ऐसे ये ऐसे, और आगे झुक करके ये शशकासन। ये बहुत हल्के लेकिन बहुत जरूरी अभ्यास है। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। और यदि कोई पीछे पूरा झुक सके तो फिर तो बात ही क्या है, पूरे झुक गए ऐसे ऐसे। इससे बहुत ही जबरदस्त लाभ होता है। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऐसे आराम से देखो, पीछे पैर के अंगूठे एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, सामने से उठे और ऐसे थोड़ा धीरे 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 धीरे, और यहाँ रुक गए ऐसे, लगभग 10 सेकेंड ऐसे रुक जाए। पहले धीरे धीरे करें और बाद में अभ्यास होने के बाद थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। इसके भी 2 अभ्यास ऐसे। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए मात्र 5-7 अभ्यास भी प्रतिदिन कर लें तो भी जिंदगी में कभी भी कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, लंबर पेन, मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा बोला जाता है, या तो आपको कमर में दर्द था, या तो है, या तो होगा। जो योग करेगा उसी को ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम है, जो रोग है, ये नहीं होगा, बाकी तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये भुजंगासन आराम से ऊपर की ओर देखा और धीरे धीरे फिर ऐसे नीचे आ गए। तो 10-20 सेकंड रुका करें, फिर धीरे धीरे इसमें ऐसे अभ्यास बढ़ाए भी, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। फिर एक है ये ताड़ासन, ऐसे एक एक करके ऊपर उठा, नीचे लेकर के आए, तो कमर के नीचे वाले हिस्से का कमर के ऊपर वाले हिस्से का अभ्यास बताया। अब इसी में ही ये सीधे लेट करके 2-3 बहुत ही जरूरी अभ्यास है, और इसमें मर्कटासन सबसे महत्वपूर्ण है। मर्कटासन के 3 अभ्यास होते हैं। पास में दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर,
दाईं तरफ पैर, कोई भी अभ्यास को ना राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। दाईं तरफ पैर तो बाईं तरफ गर्दन, ऐसे इस तरह से करें। अब एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, ऐसे ये ऐसे और से। घुटने पंजों में, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में, और इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहते हैं। श्वास सहज चलते रहते हैं या ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं। या तो ऐसे ब्रेथ को होल्ड किया या ऐसे सहज श्वसन के साथ ब्रेथ को होल्ड करके, अथवा कपालभाति के साथ। जिनको कमर में दर्द है उनको तेजी से कपालभाति नहीं करना, बस इतनी सावधानी रखना। और इसका तीसरा अभ्यास तो बहुत ही अप्रतिम है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए योग का प्रोटोकॉल है। और आजकल लोगों को एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, स्क्लेरोसिस, सैटिका रोमोस्प्लाइटिस और बहुत प्रकार के कमर के दर्द और बहुत प्रकार की पीड़ाएं हैं, उन सब के लिए अप्रतिम है। अब एक पैर को दूसरे हाथ के पास में लेके जाते हैं, गर्दन विपरीत दिशा में, और थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं। सरसुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघातः। जो 3 बड़े तत्व आसन के संदर्भों में कहे महर्षि पतंजलि ने, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ऐसे। अब इसमें नाभि और कोड़ी, ये 2 बड़े जबरदस्त हैं। कोड़ी होती है यहाँ हमारे यहाँ से थोड़ा सा नीचे, और नाभि तो सब जानते हैं लेवल को, अब धरण को। अब उसके लिए ये पवन मुक्तासन के साथ ये उत्तान पादासन भी बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। और स्वामी जी, अगला विषय ही मैं ये उठाने वाला था, लेकिन आप मन को भी पढ़ लेते हैं ऐसा लगता है। चूंकि आज इंटरनेशनल योगा डे से पहले हम पूरे प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, और स्वामी जी आप स्टेप बाय स्टेप सारे योग अभ्यास कैसे करने हैं वो लोगों को बता रहे हैं, जिनसे कहीं कोई गलती हो रही थी वो आज अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। स्वामी जी, मोटापा दूर करने के लिए भी अक्सर आपने उत्तान पादासन के अभ्यास करवाए हैं, तो आज एक बार फिर से ज़रा स्टेप बाय स्टेप इस अभ्यास के, इस योगाभ्यास के प्रोटोकॉल को भी बताइए। हाँ, तो 3 अभ्यास लेट करके और 2 अभ्यास अब बैठ करके, कम से कम ये 5 अभ्यास तो ओबेसिटी के लिए जरूर करने चाहिए। तो ये मोटापा का प्रोटोकॉल भी पूरा करवा दिया है। और ऐसे, और ये ऐसे ऐसे। जो हमारी बहन जी सेल्फी खींच रही है उसके लिए भी मोटापा का, ओबेसिटी का प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। लेकिन लोग जो है सेल्फी में चाहे मोटे आए चाहे पतले आए, वो जरूर जो है अपना सेल्फी खींच करके खुद ही देखते रहते हैं और फिर खुद दुखी होते रहते हैं, इसमें तो मैं तो मोटी दिख रही हूँ, दूसरी पतली दिख रही है। इसलिए तो स्वामी जी इसमें भी इतने सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए, जो मोटा है वो अपने आप को पतला कर ले, जिसे अपना रंग गोरा पसंद है वो अपने आप को गोरा कर ले। लेकिन आप तो अंदर से किसी भी व्यक्ति को सुंदर बनाने का तरीका बताते हैं, ना सिर्फ उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, दोनों तरीके से उसका व्यक्तित्व का विकास हो। लेकिन स्वामी जी, व्यक्तित्व का विकास ऐसा नहीं केवल बड़े होने पर होता है, बचपन से ही जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, वही आगे जाके पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तो क्यों ना स्वामी जी बच्चों की बात कर ली जाए, उन्हें योग का कौन सा प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए, और साथ ही साथ वजनी लोगों को अपना वजन कैसे कम करना है, ये तो आप समझा ही रहे हैं। तो स्वामी जी, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, लाइफस्टाइल डिजीज कभी भी भविष्य में उन्हें हो ना, बुजुर्गों के लिए भी, तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्वामी जी जरूर योगाभ्यास के लिए बहुत जरूरी है जी।
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको 2 अभ्यासों से यहाँ से शुरुआत कराएं। बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, बटरफ्लाई उनको रुचिकर भी होता है। ऐसे एक तो ये और दूसरा ये, यहाँ से बच्चों को शुरू करवा करके, और बच्चों के लिए 5 अभ्यास तो बहुत ही ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले बच्चों के लिए शीर्षासन। शीर्षासन बच्चों को दीवार के साथ से शुरू करवाएं। बच्चों की मेमोरी अच्छी हो, ग्रैस्पिंग पावर अच्छी हो, उनका IQ लेवल अच्छा हो, और बच्चे आपके प्रज्ञावान हो। सब माता पिता यही सोचते हैं। पहले दीवार के साथ करें ये शीर्षासन, और 1 मिनट से शुरू करके 2 मिनट तक करना चाहिए ऐसे। अब आज हमको योग करता देख करके जरूर अगली बार जब सेल्फी लेंगे यहाँ इस स्वामी जी पीछे कपल खड़ा है, मुझे लग रहा है आप उनकी सेल्फी में आ रहे हैं बराबर। यहाँ के ऐतिहासिक तो अभी तो लोग खाली ऐसे झूठ मूठ कुछ एक्टिंग सी करते हुए सेल्फी लेकर के जाते यहाँ से। कोई हथेली दिखाते हुए, कोई अंगूठा दिखाते हुए, कोई कमर का कोई इधर उधर का थोड़ा बहुत पोज बनाते हुए, योग के पोज बना बना के अब आगे से यहाँ से सेल्फी लेके रहो। खैर, तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है शीर्षासन। पहले दीवार के साथ कराए, उनकी आंखों के लिए, उनके मस्तिष्क के लिए, उनके कानों के लिए, उनके चेहरे का ओज तेज बढ़ाने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त है शीर्षासन। शीर्षासन के बाद फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ये तो बहुत ही जरूरी वाला कार्यक्रम है। अब ऐसे भी कर सकते हैं हाथ पीछे लगा के, और बिना हाथ पीछे लगाए देखो ऐसे हाथ ऐसे है, अंगुली में अंगुलियों को ऐसे डाल लिया, और ऐसे। अब थोड़ा शरीर हल्का होगा तो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं तो सहारा दे करके पहले वाला कर लेना ऐसे। ये अभ्यास सर्वांगासन का, ये भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, अच्छी हाइट के लिए, अच्छी आई साइट के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए। और ये हलासन, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। फिर चक्रासन। चक्रासन में पहले थोड़ा थोड़ा करवाएं, ऐसे हाथ को ऐसे ले, ऐसे। कुछ लोग ऐसे हाथ रख करके ऐसे करने लगते हैं। अब ये ऐसे नहीं करना, ऐसे ना करके ऐसे हाथ रखें और दोनों तरफ से शरीर को ऐसे उठाएं। और इसको तो आप दोनों ही बहुत अच्छे से कर लेते हो, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप ही कर लो इसको। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। और फिर चक्रासन के बाद बच्चे तो आपने देखा पतंजलि गुरुकुलम के, आचार्य कुलम के, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक तो पूर्ण चक्रासन भी कर लेते हैं। फिर ये पश्चिमोत्तानासन बहुत जरूरी है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। आगे झुके और आगे झुक करके फिर रुक गए ऐसे, कोनिया जमीन पर, इसमें माथा घुटनों से लगा, पैर पास में, और इसमें रुक जाते हैं थोड़ी देर। ये 5 अभ्यास तो सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को अवश्य कराने चाहिए। और बच्चों को कम से कम 1-1 मिनट का भी प्राणायाम करा दिया। 5 मिनट के 5 आसन और 5 मिनट के 5 प्राणायाम, 1 मिनट भस्त्रिका। अच्छा स्वामी जी, बच्चों को तो तेजी से करा सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति 1 मिनट में 60 बार हो जाता है। और अनुलोम विलोम ये भी 1-1 मिनट, और भ्रामरी उद्गीत भी 1-1 बार भी करवा दिया तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब प्रकार से विकास होगा, प्रगति होगी। और बच्चों के भीतर एक विराट व्यक्तित्व पैदा होगा, जो हम योग में अक्सर रोज बोलते रहते हैं। वो नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनेंगे। जो हम बचपन के अक्सर एक कविता सुनाए करते थे, मैं वह पुरुष बनूं भगवान बढ़े भारत की जिससे शान, राम भरत सा मेरा मन हो अर्जुन, वीर सा मेरा तन हो पटेल सा स्वाभिमान।
ये बच्चों में योग से होगा। मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया जब भागदौड़ से, दिन भर की थकन से ऊब चुकी होती है, पैसों की चाहत से जब ऊब जाती है, तो फिर उसको सुकून की तलाश होती है, और वो सुकून आपके पास आके मिलता है। तो फिजिकल हेल्थ की फिक्र तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर आखिर में आकर सबको फिक्र होती है मेंटल हेल्थ की। और इन दिनों तो सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी है, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे भी इस वक्त मेंटल हेल्थ जो है उनकी ठीक नहीं है। तो एक जहनी सुकून के लिए जो पूरा मेंटल हेल्थ का प्रोटोकॉल है, अब ज़रा स्टेप बाय स्टेप वो करवा दीजिए। तो ये अनुलोम विलोम के बाद जो मैं कह रहा था, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओंकार गायत्री के ध्यान के साथ वो खुदा वल्लाह अलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरुष परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परम दयालु परम कृपालु सृष्टि के जर्रे जर्रे में, इस ब्रह्मांड के कण कण में जो परमात्मा विराजमान है, वासुदेवा सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, उस ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार होते हुए ओंकार ध्यान के साथ अनुलोम विलोम करें और थोड़ी देर शांत हो जाए। व्यक्ति शांति की तलाश में, मैं देखता हूँ यहाँ समुद्र के किनारे हों या प्रकृति की जहाँ नैसर्गिक छटाएं हैं, उन सब के बीच में व्यक्ति आकर के कुछ देर ज़रूर बैठता है और 5-10 सेकंड ही बैठ करके और उसको उस सुहाने दृश्य को देख करके ही आनंदित होता है। तो एक भीतर की रूहानी दुनिया है, और उस रूहानी दुनिया में उतरने के लिए एक तो भ्रामरी प्राणायाम, पहले उंगली माथे पर, शेष से अंगुली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद और मुख भी बंद। ओंकार का नाद जब ऐसा होता है तो मूलाधार से सहस्रार तक हमारी अंतःशक्तियाँ जागृत हो जाती है और अपने आप ध्यान लग जाता है। भ्रामरी के बाद उद्गीत, ऐसे फिर मौन ध्यान होकर के भी अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, आत्म अनुशासन में जब हम गहरे उतर जाते हैं, अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मले लोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। तो हम अपने स्वरूप में, अपने निष्ठा में जाकर के अपने आप में सारे ब्रह्मांड को पाते, जो हम बार बार कहते हैं, वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, पीस, हैप्पीनेस, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, विजडम, एवरीथिंग इन आवर सोल। तो ये जो अनुभूति है, ये बचपन से ही थोड़ी थोड़ी होने लगे। तो एक दिन बच्चों को योग करते हुए मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी बोल रहे थे, आपके बच्चे कैसे 1-1 घंटे ये योग भी कर लेते हैं और जरा से विचलित नहीं होते, और पढ़ाई तो घंटों घंटों करते हैं और आनंद में रहते हैं। मैंने कहा ये योग की महिमा है। तो हमें धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता हो, ये योग से ही हम पाएंगे पंच तत्वों के ये जो दिव्य गुण हैं, ये अपने भीतर ही विकसित हो जाएंगे मेरे भाई। हमने तो आपके बच्चों को इतने करीब से देखा है, अभी हमने तो आपको आपके बच्चों को इतने करीब से योगपीठ पतंजलि में देखा है। आप तो घंटों की बात कर रहे हैं, दिन सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ डटे रहते हैं। मैं और ज्योत्सना कई बार स्वामी जी ये डिस्कस करते हैं कि आप हमें पहले क्यों नहीं मिले जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके रबर वाले बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी की तरह होती है। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी एकदम। जब बचपन से योग की आदत पड़ जाएगी ना, फिर योग हमारा स्वभाव बन जाएगा। और मैं यही चाहता हूँ, योग हमारा स्वभाव बने, और ये योग हमारा स्वभाव बनेगा ही एक दिन, और हम ये करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमने भी ठान रखा है, भारत में बड़े हो या बुजुर्ग हो,
सबको हमें निरोगी बनाना है। जो बड़े बुजुर्ग अधिक नहीं कर पाते तो हम उनसे कहते हैं आप जो है यहाँ से शुरू कर लो, सूक्ष्म व्यायाम से। तो निश्चित रूप से जब हम ये योग करते हैं ना तो अपने आप जीवन बदलता चला जाता है। बच्चों के लिए तो हमने बताया, जवानों के लिए तो दंड बैठक में रोज बताता हूँ और कहता हूँ और अधिक नहीं ना तो कम से कम भुजंगासन या ये सामान्य दंड, इसी से ही शुरुआत करो। इसी को ही आप देख रहे थे, रवि बच्चा मेरे साथ करने लगा और थोड़ी देर में ही उसके दम उखड़ गए। आजकल बच्चे 10 से ज़्यादा नहीं कर पाते और हमारे तो पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे 100 बार ये कर लेते हैं। तो जवानों के लिए भी मैं कहूँगा कम से कम 100 बार जो है जी वो भुजंगासन करें या डिप्स लगाएं या दंड लगाएं। जैसे हमारी मीनाक्षी बहन तो दंड लगा करके एकदम, ज्योत्सना जी एकदम पहलवान हो गई। आप दोनों की सेहत देख करके बहुतों को सात्विक ईर्ष्या होती होगी, द्वेष तो नहीं होता है लेकिन सात्विक ईर्ष्या जरूर होती है जब हम योग करके अपने स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को एकदम डिवाइन बना लेते हैं। और ये आपके सिखाए योग की ही महिमा है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं लास्ट बीमार कब हुई थी। हर सीजन चेंज में, टचवुड, हर सीजन चेंज में जुकाम होता है। स्वामी जी पिछले 3 सालों से मुझे जुकाम नहीं हुआ है और छोटी मोटी बीमारियां तो छोड़िए, पता ही नहीं चलता है कि बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं चाहती हूँ और मीनाक्षी और हम सभी लोग यही चाहते हैं। एकदम ठीक बात कही। नहीं तो सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड और पेट में दर्द, कभी गैस, एसिडिटी, कभी कोई वायरल, कभी जो है पेट में क्या फूड पॉइजनिंग, और ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन योग करने से इनसे बच जाते हैं। और सप्ताह में एक बार नशे और कर ले, सप्ताह में एक बार कुंजर कर ले, जो आप बता रहे थे हमारा शेर कर रहा है हुसैन भाई ने वहीं से शुरुआत की थी। सप्ताह में एक बार कुंजर कर लें, वमन कर लें, सप्ताह में एक बार नशे कर लें, सप्ताह में एक बार बस्ती ले लें, सप्ताह में एक बार उपवास कर लें, तो फिर तो जिंदगी और भी सुहानी हो जाती है। तो बड़े बुजुर्ग जो ज्यादा ना कर सकें तो एक अच्छा छोटा स्वामी जी, सा इसमें एक और प्रोटोकॉल बहुत बुजुर्गों अहम के लिए बात वो ये बता है देते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं सूक्ष्म व्यायाम करें, कि पवन हर मुक्तासन गुजरते और दिन के मंडूकासन साथ, करें, इसी से ही उनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। हर गुजरते जी दिन मेरे के भाई। साथ स्वामी जी आपका और लोगों का जो रिश्ता है इंडिया टीवी के जरिए बहुत मजबूत और गहरा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये रिश्ता लगातार जारी और सारी है और कभी भी एक दिन रुका नहीं है। आप दुनिया में कहीं रहे हो, आपने हमेशा लोगों के सवालों का जवाब दिया, उनकी परेशानियों का हल उनको दिया। तो अब लोगों के सवालों को के जवाब देने का वक्त आ गया स्वामी जी। और पहला सवाल ये हमने तो लिया बहुत है जरूरी है। भुवनेश्वर से सरिता का। सुनिए उनकी क्या परेशानी है। हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटिक आर्थराइटिस है। मेरे गर्दन में, पीठ में, कमर में, पूरे पैर में, माने टॉप टू बटन बहुत दर्द होता है। मेरा नर्व, मसल्स, हड्डी सब बहुत कमजोर है। प्लीज हमें कुछ उपाय बताइए। मैं दर्द से बहुत परेशान हूँ। मेरा नी रिप्लेसमेंट भी हो चुका है। सुनीता, एक माँ बहन बेटी की बात नहीं, ये करोड़ों माँ बहन बेटियों को अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, ये कुछ ज़्यादा ही है। पुरुषों को भी अर्थराइटिस के साथ साथ ये सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस, सिलिबिटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो जिनको भी शरीर में कोई भी दर्द है, एक तो सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे वो सब करें, और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, मेरुदंड के लिए अभ्यास बता रहे थे उनको करें, और साथ में हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खाएं। हल्दी, मेथी, सौंठ का जो पाउडर खाएंगे, और बातारी चूर्ण ये हमने रेडीमेड भी दे दिया है। पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, ऑर्थोकेयर भी न्यूट्रिला के हमने रागी से लेकर के 7 ग्रीन से लेकर के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के कोलेजन से लेकर के बहुत कुछ दिया। एक बात मैं कहता हूँ, जिनको भी जोड़ों में दर्द है 1 घंटा थोड़ा धूप में बैठा करें, विटामिन डी, B12 आदि की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और थोड़ा सा दूध में हल्दी और शिलाजीत मिला करके लिया करें, क्योंकि दही और छाछ तो ये तो कफ भी करते हैं और वात भी करते हैं। वात रोगों को, दर्दों को बढ़ाते हैं दूध, दही, छाछ। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत का सेवन करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम और मेरुदंड का अभ्यास, जिस जॉइंट में पेन है उसका व्यायाम थोड़ा सा ज़्यादा कर ले। हाथों में दर्द है तो हाथों का, और दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, बाइब आदि की चीज़ें ना लें।
जो उपाय बताए इनको अपना लेंगे। और वैसे एलोवेरा और गिलोय का, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 में से 2-3 चीज़ें जो भी मिल जाए उन्हीं का रस पीते रहेंगे तो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में तो पूरा रोमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया ठीक हो जाता है। पूरा शरीर जिनका बेकार हो चुका है उनका जर्जरित शरीर भी पुनर्जीवित हो जाता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिल जाता है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। ये सवाल भावना ने हरियाणा से भेजा है। मेरे पिताजी को पिछले 22 साल से शुगर है और वो प्रतिदिन 2 घंटा योग करते हैं, मधुनाशनी मधुघृत भी लेते हैं, परंतु उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। कृपया इस बारे में मुझे कुछ उपाय बताइए। भावना जी, आपकी भावना बहुत अच्छी है और पिताजी की शुगर थोड़ी अब ज़्यादा बढ़ी हुई है, पूरी कंट्रोल नहीं आ रही है। कई बार इंसुलिन की मात्रा बढ़ती ही चली जाती है, 10, 20, 25, 50, 100, 150 यूनिट तक मैंने इंसुलिन लेता देखा। और गोलियां भी साथ में खाते हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ भावना जी कि वो योग भी कर रहे हैं, अभी मधुनाशिनी मधुघृत भी ले रहे हैं, तो अभी बस 2 चीज़ें और ऐड ऑन कर ले। मधुनाशिनी के साथ तो इम्यूनोग्रिट ले ले। पूरे शरीर के रिसेप्टर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो जब सेल के पास ऑक्सीजन आता है तो उसका मुंह नहीं खुलता और माइटोकॉन्ड्रिया में वो शुगर के बर्निंग के, एनर्जी के जनरेशन की जो प्रक्रिया हो मंदकुंद पड़ जाती है। तो मधुनाशिनी के साथ तो इम्यूनोग्रिट ले ले 2-2 गोली, और मधुग्रिट के साथ पेनकोग्रिट ले लें। ये तो औषधि में हो गया। और ये सब किसके साथ लेना? सुबह शाम कम से कम खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसमें थोड़ा सा गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, मेथी, इनमें जो भी आपको आस पड़ोस में अपने घर में उपलब्ध हो उसका साथ में सेवन कर लेना। और अपने पिताश्री से कहना भावना जी, वो मंडूकासन जो अब हम थोड़ी देर पहले करवा रहे थे, मंडूकासन, वक्रासन और पवन मुक्तासन, ये 3 आसन थोड़ा लंबा करें। ये अब करते तो है मंडूकासन ऐसे, लेकिन 10-20 सेकंड, कुछ 1 मिनट करते हैं। डायबिटीज़ वालों को 10 मिनट करना है ये। आप देखते, हमने तो टाइप 1 डायबिटीज़ भी अच्छी की है बच्चों की। तो पेनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजुमिनेट करना है तो 10-10 मिनट मंडूकासन ऐसे, और वो भी कपालभाति के साथ आराम से। और स्वामी जी, आप कई बार कहते हैं कि सब कुछ कर लेने के बाद भी बीमारी इसलिए दूर नहीं होती है क्योंकि टेंशन बहुत लेते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, और ये तो बीमारी है ही ऐसी, स्ट्रेस लेने वालों की जाती नहीं है। बिल्कुल। अगला प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। 10-10 मिनट पवन मुक्तासन और मंडूकासन करेंगे और एकदम भावना, जैसे आपने कहा, भावनाशील होकर, श्रद्धान्वित होकर के, तनाव मुक्त होकर के योग करेंगे मीनाक्षी जी, तो जल्दी भावना की पिता अच्छे हो जाएंगे जी। अगला प्रश्न स्वामी जी सहारनपुर से है, ऋतु राणा का। मुझे यूरिन में जलन की और इन्फेक्शन की बहुत प्रॉब्लम है और मेरी नाभि भी अक्सर अपनी जगह से डिगी रहती है, जिसकी वजह से मुझे दर्द और सूजन हो जाती है। इसके लिए कुछ उपाय बताएं। तो देखो, एक तो नाभि धरण के लिए एक तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो बताया था, इसको ज़्यादा कर लें। और फिर नाभि धरण डिगने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और शरीर में जिनको सूजन आ जाती है ना, नाभि धरण के लिए एक तो खाली पेट दोनों समय डिबोग्रिट ले लें, पूरा पाचन तंत्र ही अच्छा हो जाता है। और ये जो सूजन है ना, सूजन के लिए पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन हो जाती है। एक तो सूजन बाहर दिखाई देती है, इसमें तो बड़ी भूमिका थायराइड की और किडनी की होती है। और ये डायग्नोस होता है 5 साल के बाद। यहाँ से दबा के देख लेना, जब यहाँ से दुखे छोटी अंगुली के और यहाँ से दुखे, हथेली के बीच में दुखे, यहाँ से दुखे, तो समझ लेना किडनी में गड़बड़ है, जो अभी मशीन में पकड़ में नहीं आ रही। मशीन में पकड़ में तब आती है जब करीब 50 से 80-90% किडनी काम करना बंद कर देती है, थायराइड काम करना बंद कर देता है। तो ये अर्ली डायग्नोसिस का तौर तरीका बता दिया। तो ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी ले, सूजन कम हो जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा सूजन बढ़ गई है, ये तो सूजन का कारण दूर होगा, किडनी और थायराइड ठीक होगा। अंदर सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उससे फिर सब रोग होते हैं। पुनर्नवादि मंडूर और पुनर्गिट ले, तो सभी प्रकार की सूजन खत्म हो जाएगी। थोड़े दिन खट्टी चीज़ें ना लें,
जो बहुत ज़्यादा अचार आदि, नींबू आदि, किसी भी प्रकार की दही छाछ भी, खट्टी चीज़ें थोड़ी दिन बंद कर दें। सभी प्रकार की खटाई सूजन को बढ़ाती है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। इसलिए बैलेंस्ड वे में खट्टी चीज़ें, नेचुरल जो खटाई है जिनमें, उनको भी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। कहते हैं खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से हमारी जीवनी शक्ति, पौरुष शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि हम सवालों के सिलसिले को यहीं ख़त्म करें, और आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कि कल क्या खास होने वाला है। रोज़ 30 मिनट का योग संकल्प, इंडिया टीवी पर योग का उत्सव, योग दिवस से शुरू करें अभ्यास, शरीर को हेल्दी बनाने का प्रयास। स्वामी रामदेव देंगे योग मंत्र, मिटेगी बीमारी, परफेक्ट रहेगी फिटनेस। वक्त आपको पहले से पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। और मैं सबसे एक आह्वान के साथ इस अनुष्ठान को विराम देना चाहूँगा, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, जैसन भाई, कि 21 जून को अकेले घर में योग ना करें। 21 जून को घर से बाहर भी निकलें और योग का जलवा, योग की महिमा, योग का गौरव और योग धर्म के माध्यम से ऋषि धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म का गौरव देश नहीं पूरी दुनिया में दिखे। इसलिए घर से बाहर निकल करके योग करें और कराएं। सबके लिए हमारी यही शुभकामनाएं और यही आह्वान। मेरा बहुत बहुत बड़ा नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। थैंक यू, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।